इस लेक्चर से पहले आपके लिए ये बताना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश स्पीकिंग पर मेरे 100 क्वेश्चन जो हैं वो आ चुके हैं, जो आईएलटीएस, पीटीई, लैंग्वेज सर्ट, ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी तरह आप जॉब इंटरव्यू के लिए भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आईएलटीएस राइटिंग टास्क पर भी मेरे लेक्चर आ चुके हैं। इस तरह इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, स्ट्रक्चर है, मोटिव वर्ब है और इसी तरह कंप्यूटर पर भी मेरे लेक्चर आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद शफीक बट आज हम कंप्यूटर के लेक्चर में पेज लेआउट का जो टैब है इस पे क्लिक करें। इस पे बात करने जा रहे हैं कि थीम्स की कमांड कैसे अप्लाई की जा सकती है, कलर की, फ़ॉन्ट की और इफेक्ट्स की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जाम्पल मेरे पास ये 4-5 पैराग्राफ हैं, इस पे मैं थीम अप्लाई करना चाहता हूँ। तो देखें, मैं यहाँ इसको अप्लाई करता हूँ तो थोड़ी सी चेंजिंग आपको इसमें नज़र आएगी, लेकिन इसमें कलर में कोई चेंजिंग आपको नज़र वगैरह नहीं आएगी। और इसी तरह अगर मैं कलर पे जाता हूँ तो कलर मैं इस पे अप्लाई करना चाहता हूँ तो कोई कलर इस पर अप्लाई नहीं हो रहा। और इसी तरह अगर मैं फ़ॉन्ट पे जाता हूँ और फ़ॉन्ट पे चेंज करना चाहता हूँ तो थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ी सी चेंज नज़र आएगी। और इसी तरह अगर मैं इफेक्ट में जाता हूँ तो कोई भी चेंजिंग इसमें आपको नज़र नहीं आ रही। तो इस पे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपने सबसे पहले ये करना है कि आप इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप होम टैब में आए। होम टैब में आने के बाद हेडिंग 1 है, 2 है, कोई भी हेडिंग आप इसमें सिलेक्ट कर लें। मैं हेडिंग 2 पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद फिर आप पेज लेआउट में आए, अब थीम अप्लाई करें। देखें, अब इस पे ये इम्प्लीमेंट होता हुआ आपको नज़र आएगा। इसके कलर भी चेंज होंगे और इसका जो थीम है वो पूरा आपको चेंज होता हुआ नज़र आएगा। इस तरह आप इसकी कमांड दे सकते हैं। जब आप इस पर जो है हेडिंग है, कोई भी हेडिंग जो है होम टैब में जाकर लगाएंगे तो फिर इसमें चेंजिंग आपको नज़र आएगी। इसी तरह अब जब हम कलर में जाते हैं, कलर पहले चेंज नहीं हो रहा था, जब हमने हेडिंग लगाई तब इसमें चेंज हुआ। आप देखें, मैं इस पे कलर में स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, नीचे की तरफ आ रहा हूँ तो देखें वो कलर भी आपको चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये सिर्फ उस वक्त पॉसिबल होगा जब आप अपने पैराग्राफ को चेंज कर देंगे, कमांड देंगे हेडिंग की, तो फिर ये वाली जितनी भी कमांड्स हैं ये यहाँ पे अप्लाई होती हुई आपको नज़र आएंगी। इसके बाद दूसरी कमांड है हमारे पास फ़ॉन्ट की। फ़ॉन्ट जो है ये देखें, जो भी फ़ॉन्ट आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहें तो ये फ़ॉन्ट आप लगा सकते हैं। ये सारे फ़ॉन्ट हैं आपके पास, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह आप ये थीम का जो पोर्शन है इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपने इसको हेडिंग लगानी है तब। अब इफेक्ट है, इफेक्ट में यहाँ पे लगाता हूँ तो देखें इफेक्ट इस पे नहीं लग रहा, तो इफेक्ट इस पे नहीं लगेगा। हम शेप बनाते हैं, कुछ शेप हम लेते हैं जिस पर हम लोग जो है इफेक्ट लगाने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल मैंने कुछ ये शेप्स रखी हैं और अब हम इस पे इफेक्ट लगाने की कोशिश करते हैं। देखें, अब मैं इस पे इफेक्ट लगाऊंगा तो जितनी भी शेप्स हैं आप देख रहे हैं कि इसमें इफेक्ट लगता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह आप अपनी शेप्स के ऊपर जो है वो इफेक्ट लगा सकते हैं। और एग्जाम्पल बहुत सारे, जैसे ये वाला जो शेप है इसमें इफेक्ट कम काम कर रहा है तो आप इस तरह कर सकते हैं कि इस पे आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद अब इफेक्ट में आए और इफेक्ट में आने के बाद इस पे आप अप्लाई करें। ये अप्लाई करने के बाद और फॉर्मेट में आ जाएं। फॉर्मेट में आने के बाद अब आप इसमें से कोई भी इस पे अप्लाई करें। ये एग्जांपल इस पे अप्लाई कर दिया, ये आपने अप्लाई कर दिया। अब पेज लेआउट में जाएं तो अब इसमें इफेक्ट थोड़े डिफरेंट टाइप के आपको मिलेंगे। ये देखें, पहले ये नहीं था, अब आपको ये मिल रहा है। तो इस तरह आप अपने इफेक्ट जो हैं इस तरह इस पे अप्लाई कर सकते हैं। आज का हमने ये पोर्शन किया, होप कि आपको अंडरस्टैंड आपने किया है कि थीम के पोर्शन में जितनी भी कमांड है इसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है, आज आपने अंडरस्टैंड किया। रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है WSH शेयरिंग, प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा मेरी बहुत सारी वीडियो इंग्लिश पे आ चुकी हैं जिसमें इंग्लिश ग्रामर है, स्पोकन इंग्लिश है, आइट्स है और इसी तरह पीटीई पे भी आगे मेरी वीडियो आने वाली हैं। तो
तो प्लीज़ उसको भी ज़रूर वॉच करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये जो पोर्शन है पेज सेटअप का, इसके ऊपर मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज़, ये ऑप्शन जो है इनकी कमांड कैसे लगाई जा सकती है और इनके बेनिफिट्स क्या है। तो सबसे पहले हम मार्जिन की बात करते हैं। मार्जिन कैसे इसकी कमांड लगाते हैं और ये क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट जो है वो लिख लेता हूँ। उसका फार्मूला है इक्वल R&D रैंड ब्रैकेट स्टार्ट, जितने भी पैराग्राफ आप देना चाहते हैं, मैं 9 पैराग्राफ लेना चाहता हूँ, तो ब्रैकेट क्लोज एंटर करेंगे। यहाँ देखें आपके पास ये पैराग्राफ आ चुके हैं और यहाँ पे अब हम देखते हैं कि मार्जिन कैसे लगाया जा सकता है। ये मेरे पास मार्जिन की ऑप्शंस हैं। ये है नॉर्मल। यही होता है कि मार्जिन बेसिकली क्या है, आपके पेज के ऊपर वाला जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है और इसके नीचे और लेफ़्ट और राइट के ऊपर ये मार्जिन है और इतनी स्पेस छोड़ी हुई है, 1 इंच जो स्पेस है वो छोड़ी हुई है। अगर आपके इस मार्जिन को ख़त्म करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं, तो उस वक़्त आप इस ऑप्शन में आकर इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे ये जो है ये टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट से 5 पॉइंट तक ले जाएगा, यानी मार्जिन और कम कर देगा। इस पर क्लिक करते हैं, देखें ऊपर से भी और साइड से भी और इस साइड लेफ्ट साइड से राइट साइड से इसने मार्जिन कम कर दिया, नीचे से भी क्योंकि नीचे पैराग्राफ कम है तो चारों तरफ से इसने मार्जिन को कम कर दिया है। ये आपकी डिमांड पे है कि आप किस तरह का मार्जिन चाहते हैं। उसके बाद है मॉडरेट। इसमें देखें टॉप और बॉटम पर 1 है और लेफ्ट राइट पे 75.75 है। तो ये जो है आप इतना लगा सकते हैं। अब इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, और इसी तरह ये वाइड है, टॉप पे 1 इंच होगा और लेफ्ट और राइट पे 2 इंच होगा। तो इस पर क्लिक करते हैं, देखें लेफ्ट और राइट पे ज़्यादा मार्जिन इसने छोड़ा है। तो इस तरह के मार्जिन आप लगा सकते हैं। ये फिर एक ये मार्जिन है और इसी तरह लास्ट पे ये एक इस तरह का मार्जिन है और ये नॉर्मल है। नॉर्मल यानी ये लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम सब पे ये 1 इंच मार्जिन जो है छोड़ता है। ये नॉर्मल है। जब भी आप ओपन करते हैं तो आपको इस तरह का मार्जिन नज़र आता है। अगर इसके अलावा भी ये जो जितनी ऑप्शन दी हैं, इसके अलावा भी आप खुद का मार्जिन लगाना चाहते हैं, जितना भी टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट से, तो ये कस्टम में आ जाए। कस्टम में क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें ये आपके पास टॉप लेफ़्ट और बॉटम और राइट ये सारे आपके पास हैं। गटर पे बाद में बात करते हैं। तो ये इस तरह आप अपना मार्जिन जो है ये आपको नीचे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये मार्जिन जो है टॉप से वो कम या ज़्यादा हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ 4 तक लगाता हूँ, मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो देखें ये मार्जिन इतना ज़्यादा इसने ऊपर से लगा दिया। तो कंट्रोल जी से वापस आते हैं। तो ये आपने मार्जिन के बारे में समझा कि मार्जिन किस तरह लगाया जा सकता है, और मार्जिन कम या ज़्यादा करना हो तो आप खुद भी कर सकते हैं और इसमें से ऑप्शन भी ले सकते हैं। उसके बाद दूसरी ऑप्शन हमारे पास है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या है, इसमें 2 ऑप्शन होंगी। एक पोर्ट्रेट जो आपको नज़र आ रहा है, ये साइज जो है ये पोर्ट्रेट का है और ये लैंडस्केप का है। लैंडस्केप पोर्ट्रेट में क्या फ़र्क है। अगर मैं लैंडस्केप पे क्लिक करता हूँ तो देखें इसका साइज़ जो आपको इसकी जो विड्थ है वो बड़ी हो जाएगी और लेंथ छोटी हो जाएगी। और ये जो पोर्ट्रेट है इसमें इसकी लेंथ जो है वो बड़ी है और इसकी विड्थ जो है वो छोटी है। जब भी आप इसको प्रिंट निकालेंगे तो आपको ये लेंथ वाइज प्रिंट आएगा, और अगर आप इस पे क्लिक करते हैं लैंडस्केप पे, तो जब आपका प्रिंट आएगा जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, तो विड्थ इसकी बड़ी आपको नज़र आ रही है, तो आपका जो प्रिंट होगा वो भी ऐसे ही आपको दिखाई देगा।
अगर आपको प्रिंट जो है वो लेंथ में चाहिए तो आप इस पे पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे, और अगर आपको विथ में चाहिए प्रिंट तो आप लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे। तो ये दोनों में फ़र्क है। इसी तरह ये साइज़ पे आ जाते हैं। जो साइज़ है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी आपका साइज़ होता है उसके मुताबिक आप यहाँ से साइज़ सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसको प्रिंट कर लेते हैं। जैसे बेसिकली जो साइज़ है आपका जो आपकी जो विड्थ है वो है 8.5 इंच बाय 11 इंच, यानी 11 जो है ये क्या है, ये आपकी लेंथ है और 8.5 ये आपकी विड्थ है। तो बेसिकली ये लेटर साइज़ कहलाता है और मोस्टली ये चलता है। आपने याद रखना है कि 8.5 इसकी विड्थ है यानी चौड़ाई है, और 11 इंच जो है इसकी लेंथ है यानी लंबाई में ये आता है। और ये लीगल है, ये भी चलता है अक्सर। और इसकी देखें विड्थ वैसे ही है लेकिन इसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा है, 14 इंच है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ देखें थोड़ा सा नीचे से ये ज़्यादा लंबा हुआ है। और इसी तरह जो एग्जीक्यूट का साइज़ है वो देखें ये छोटा हो जाएगा इसका साइज़। ये 7.25 है इसकी विड्थ और लेंथ इसकी है 10.5। इस पे मैं करता हूँ देखें ये पहले की निस्बत ये छोटा हुआ है पेज। और इसी तरह ये पेज जो है काफ़ी बड़ा है, A3 11.69 है, 16.54 है। इस पे क्लिक करता हूँ तो ये पेज आपको बड़ा है और नीचे तक ये पेज गया हुआ है, तो ये पेज बड़ा है। तो ये आम प्रिंटर से नहीं निकलेगा, बल्कि ये जो बड़ी मशीन्स होती हैं फोटोकॉपी की वहाँ से ये प्रिंट आउट होगा। और ये साइज़ जो है ये इसका साइज़ है, ये लिखा है 8.27 और 11.69। और जिस ऑफिस में भी जिस कंपनी में भी आप काम करते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप पेज को सेट कर सकते हैं, फिर इसको प्रिंट आउट करें। उसके बाद ये देखें ये छोटा थोड़ा साइज़ है और छोटा साइज़ हो गया है, और जैसा भी आपको साइज़ चाहिए होगा वैसा वो ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ है। तो इस तरह के ये साइज़ डिफरेंट साइज़ जो हैं आपको मिल जाते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक। तो ये बहुत छोटा सा साइज़ है ओके। और इस तरह बहुत सारा यहाँ पे साइज़ दिए हुए हैं पेज के, तो आप उस पेज को अपने साइज़ के मुताबिक अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ सेट कर सकते हैं। बेसिकली दो ज़्यादा साइज़ चलते हैं, एक लेटर जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको दिया जाता है और एक लीगल साइज़ जो 8.5 बाय 14 है। लेकिन ज़्यादा जो आम तौर पर हर जगह पे यूज़ होता है वो है 8.5 बाय 11। तो ये साइज़ जो है मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है। होप के जो आपको तीनों ऑप्शन हैं मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज़ की, ये आपने अंडरस्टैंड की होगी। तो उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन यहाँ हमें पेज सेटअप के अंदर नज़र आती है वो है कॉलम की। कॉलम पे आज बात करने जा रहे हैं कि कॉलम की कमांड को कैसे लगाया जा सकता है और ये वर्क कैसे करता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं ऑटोमेटिकली एक टेक्स्ट यहाँ पे प्लेस करता हूँ। उसका फार्मूला है इक्वल RAND ब्रैकेट स्टार्ट। मुझे 20 पैराग्राफ चाहिए तो मैं 20 लिखकर ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो इस तरह देखिए मेरे पास 20 पैराग्राफ जो है आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कॉलम में की कमांड कैसे लगाई जा सकती है। जैसे यहाँ देखें 2 कॉलम है, यहाँ 3 कॉलम है, तो इस तरह। और ये लेफ़्ट साइड पे कॉलम है, ये राइट साइड पे कॉलम बना हुआ है। तो मुझे 2 कॉलम चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये, तो इस तरह मेरे पास एक पेज पर मेरे 2 कॉलम जो हैं वो आ चुके हैं। अगर आप इसमें 3 कॉलम को शो करना चाहते हैं तो आप देखें यहाँ 3 कॉलम पे क्लिक करूँगा तो ये 3 कॉलम जो हैं आपके सामने आ चुके हैं। और इसमें अगर कोई चीज़ आप ऐड करते हैं तो वो आगे मूव फॉरवर्ड होती चली जाती है। जैसे एग्जांपल है, इसको अगर इतने कॉलम को अगर मैं सिलेक्ट करके इसको कलर कर लेता हूँ, देखें ये कलर हो चुका है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ,
मतलब ये कुछ भी मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ तो देखें यही जो कॉलम है, पहला कॉलम जो है ये है, इसके जो आखिर पे जो भी होगा वो आगे की तरफ मूव होता हुआ आपको नज़र आएगा। तो इसी तरह ये कॉलम काम करते हैं। अगर आपको इसी तरह अगर आपको लेफ़्ट कॉलम इस तरह का चाहिए तो लेफ़्ट पे आपको मेथड थोड़ा मिलेगा और राइट साइड पे जो कॉलम है वो बड़ा है। तो इस तरह का आप कॉलम चाहते हैं, अपनी डिमांड है तो इस तरह के आप कॉलम बना सकते हैं। अगर राइट साइड पे आपका मार्जिन थोड़ा लेना चाहते हैं और लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा, तो इस तरह का कॉलम बन सकता है। और इसी तरह अगर आप खुद कॉलम ज़्यादा या कम करना चाहते हैं, खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं, खुद भी कमांड दे सकते हैं। जैसे देखें नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे है, मेरे पास ऑप्शन है। अगर मैं इसमें 5 कॉलम करना चाहूँ तो मैं 5 कॉलम भी रख सकता हूँ। और नीचे विथ और स्पेस दी गई है, इसमें भी आप चेंजिंग कर सकते हैं। मैं 5 कॉलम लेना चाहता हूँ, मेरी डिमांड है, तो मैं इसको 5 करके यहाँ पे ओके करूँगा। देखें ये 5 कॉलम मेरे यहाँ पे बन चुके हैं। इस तरह आप पेज के ऊपर रहते हुए अपने जितने भी कॉलम चाहते हैं वो आप कॉलम ले सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास है ब्रेक की ऑप्शन। आपसे बात करने जा रहे हैं कि इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उसकी कमांड कैसे दे सकते हैं और ये किस काम आता है। तो सबसे पहले देखें, पहली ऑप्शन हमारे पास है ब्रेक के अंदर पेज की। और देखें अगर हम लोग पेज ब्रेक करना चाहते हैं तो 2 ऑप्शन हमारे पास होती हैं। अगर मैं यहाँ पे, मेरा जहाँ कर्सर है, मैं यहाँ पे ब्रेक में जाकर पहले इस पे क्लिक करता हूँ तो देखें वहाँ से ये पेज ब्रेक होकर अगले पेज पर वो आ चुका है। कंट्रोल जी वापस आऊँ, अगर कमांड की के साथ आपने देखनी हो तो कंट्रोल को प्रेस रखें और एंटर को प्रेस करें तो देखें फिर भी आपकी ये कमांड लग जाती है। तो पहली ऑप्शन ये है कि पेज कैसे ब्रेक करते हैं। दूसरी जो ऑप्शन है हमारे पास वो है कि कॉलम जो है किस तरह ब्रेक होता है। इसमें हम पहले इसको कॉलम में ले जाते हैं। इस पैराग्राफ्स जितने भी हमारे पास हैं तो इसको मैं 2 कॉलम्स में ले जाता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये जो रेड कलर का एक पैसेज है ये अगले कॉलम में आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और कर्सर मेरा यहाँ पे है डायरेक्टली के पास। तो मैं ब्रेक में जाऊँगा और ब्रेक में जाकर यहाँ पे जो ही प्रेस करूँगा, कमांड दूंगा, देखें वहाँ से वो अगले कॉलम में आ चुका है। इस तरह आप ये जो सेकंड ऑप्शन है कॉलम की, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी ऑप्शन हमारे पास है टेक्स्ट रैपिंग की। टेक्स्ट रैपिंग क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 5 पैराग्राफ मैंने दिए हैं और यहाँ भी 5 पैराग्राफ है। अगर ये जो रेड कलर का पैसेज और पैराग्राफ है इसको मैं टेक्स्ट रैपिंग करना चाहता हूँ तो देखो यहाँ मैं अपना कर्सर लेके आता हूँ यू के पास। अब मैं इसको कमांड लगाता हूँ टेक्स्ट रैप की। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखें यहाँ से ये यहाँ पे आ चुका है और ये टेक्स्ट रैप हो चुका है। टेक्स्ट रैप से फ़ायदा ये होता है कि नया पैसेज, नया पैराग्राफ नहीं बनता बल्कि उसी पैराग्राफ में ही वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। इसको समझने के लिए जैसे मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं होम टैब पे जाकर इसको अगर नंबरिंग दूँ, देखें ये मैंने टेक्स्ट जो है ये जो रेड कलर का जो था इसको टेक्स्ट रैप किया था, लेकिन वो उसी लाइन में, उसी पैसेज में ये रहा, ये उसी पैसेज में ये रहा और ये पैसेज जो है एक ही कहलाया, यानी 1 2 3 4 5 टोटल पैसेज हैं, लेकिन ये जो है पैसेज 2 नहीं बने। अगर राइट तरफ देखें, अगर मैं यहाँ पे यू पे जाकर इसको एंटर करता हूँ तो देखें इसमें फ़र्क है। टेक्स्ट रैप में और एंटर करने में फ़र्क ये है कि इससे नया पैसेज बन जाता है और यहाँ टेक्स्ट रैप में वो पैसेज नया नहीं बनता बल्कि वो निचली लाइन में चला जाता है। लेकिन ये निचली लाइन में आया है लेकिन ये साथ ही पैराग्राफ भी बना है। अगर मैं इसको नंबरिंग करता हूँ तो इसकी नंबरिंग 6 हुई है, उसकी 5 थी, इसकी 6 है। क्यों? ये मैं एंटर करके इसको नीचे लेके आया था तो इसलिए ये लैदा पैराग्राफ बना है, लैदा पैसेज बना है। लेकिन आप टेक्स्ट रैपिंग के साथ करेंगे तो वो उसी पैसेज में रहता है लेकिन लाइन नहीं बनती है, पैराग्राफ नया नहीं बनता। ये है टेक्स्ट रैपिंग में फ़र्क।
अब ब्रेक में हम देखते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन है वो है नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूस पेज, इवन पेज, ओल्ड पेज। अब नेक्स्ट पेज और कंटिन्यूस पेज पे पहले बात करते हैं। पहले मैं यहाँ ऑटोमेटिकली एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ एक फार्मूले के साथ। जैसे इसका फार्मूला है इक्वल RAND रैंड ब्रैकेट स्टार्ट। मैं 15 पैराग्राफ ले लेता हूँ, 15 ब्रैकेट क्लोज, एंटर करूँगा तो मेरे पास 15 पैराग्राफ ऑटोमेटिकली आ चुके हैं। और यहाँ पे मैं यहाँ सबसे पहले लाइन नंबर में जाकर देखें जो ब्रेक है इसका नेक्स्ट पेज और कंटिन्यूस पेज को समझने के लिए मैं पहले लाइन नंबर में जाकर इसकी कंटिन्यूस पे क्लिक करूँगा और कमांड दूंगा। देखें 1 से लेकर 60 तक मेरे पास, 61 तक मेरे पास जितनी लाइन है उतनी लाइन के नंबर आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज की कमांड लगाता हूँ। नेक्स्ट पेज में क्या लिखा है, इंसर्ट अ सेक्शन एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज। यानी आपका नया सेक्शन जो है वो भी लग जाएगा और ये अगले पेज पर भी चला जाएगा। जैसे मैं यहाँ 20 पर से आगे पेज पे जाना चाहता हूँ और नया सेक्शन इसका बनाना चाहता हूँ, तो देखें मैं यहाँ पे ब्रेक पे जाऊँगा और इस तरह नेक्स्ट पेज पे क्लिक करूँगा तो ये नेक्स्ट पेज आ चुका है। और अभी इसका नया सेक्शन नहीं बना, सिर्फ नेक्स्ट पेज पे गया है। अब अभी इसकी कमांड आगे मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम लगाएंगे। उसके बाद दूसरा है मेरे पास कंटिन्यूस। इसमें क्या है, इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये इसी पेज पे रहते हुए इसका जो सेक्शन है वो ब्रेक होगा और नया सेक्शन जो है स्टार्ट होगा। कैसे, जैसे हम लोग मैं यहाँ 12 लाइन पे मैं क्लिक करता हूँ और ब्रेक में जाता हूँ और फिर कंटिन्यूस पे मैं क्लिक करता हूँ। जो भी मैंने कंटिन्यूस पे क्लिक किया तो आप देखें कि यहाँ नया जो सेक्शन है इसी पेज पे रहते हुए वो लग चुका है। अब हमने दोनों की कमांड लगाई है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कमांड सही लग चुकी है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कंट्रोल A से दोनों पेज को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद अब आप क्या करें, यहाँ पे चौथी ऑप्शन हमारे पास है रीस्टार्ट ई सेक्शन, इस पे आ जाए। इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको अंडरस्टैंड करेंगे कि जो आपने नेक्स्ट पेज और सेम पेज जिस पे सेक्शन हमने लगाया है उसकी कमांड को समझने के लिए इस पे प्रेस करेंगे तो आपको दोनों जो कमांड लगाई हैं उसकी समझ आएगी। देखिए मैं इस पे प्रेस करता हूँ। जो ही मैंने यहाँ प्रेस किया, देखें 1 से लेकर 12 तक ये जो है आपकी कमांड जो लगाई थी इसी पेज पे रहते हुए ये सेक्शन लैदा हो चुका है। देखिए 1 से लेकर यहाँ तक 12 तक, और आगे हमने यहाँ कमांड लगाई थी 1 से लेकर 8 पेज तक, तो ये लैदा सेक्शन बन चुका है इसी पेज पे। और आगे जो देखें ये नेक्स्ट पेज हमने किया था और यहाँ इसकी 1 से लेकर ऑनवर्ड जितने भी लाइन हैं उसका पेज भी लैदा है और इसका सेक्शन भी लैदा है। इस तरह हम ब्रेक के अंदर जाते हुए नेक्स्ट पेज और कंटिन्यूस की कमांड को लगा सकते हैं। होप कि आपने अंडरस्टैंड किया कि नेक्स्ट पेज और कंटिन्यूस जो है इसकी कमांड को कैसे लगाया जा सकता है और कैसे समझा जा सकता है। अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो है इवन पेज और ऑड पेज। इवन पेज और ऑड पेज, आप जब इवन पेज पे क्लिक करेंगे तो आप पेज नंबर पर 2 पे जाएंगे, और जब आप ऑड पेज करेंगे तो आप पेज नंबर 3 पे जाएंगे। तो कैसे इस पे हम कर सकते हैं काम, जैसे आप यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे हूँ और पहले पेज पे हूँ, अगर मैं ब्रेक में जाता हूँ और मैं यहाँ पे इवन पेज पे क्लिक करता हूँ, देखें जो ही मैं इवन पेज पे क्लिक करूँगा तो मेरा कर्सर ऑटोमेटिकली इस पेज पे आ चुका है और नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 लिखा हुआ है। पहला पेज नहीं है बल्कि 2 पेज इवन पेज है। इसी तरह मैं अगर ब्रेक में जाकर ऑड पेज में जाता हूँ तो देखें जो भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये 3 पेज पे यहाँ मेरा कर्सर जा रहा है। तो देखें ये 3 नंबर आ रहे हैं, 3 पेज नंबर आ रहा है, तो मैं 3 पेज पे आया हूँ। इस तरह आप ऑड और इवन पेज की कमांड लगा सकते हैं। तो हमारे पास ये ऑप्शन जो है पेज सेटअप के अंदर
वो है लाइन नंबर्स की। लाइन नंबर्स में कितनी ऑप्शन है हमारे पास? कंटिन्यूस है, रीस्टार्ट ईच पेज है, रीस्टार्ट ईच सेक्शन है, सप्रेस फॉर द करंट पैराग्राफ है। इन कमांड पे हम बात करने जा रहे हैं कि इसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है और इसके कितने फ़वाइद हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ एक कुछ पैराग्राफ ले लेता हूँ जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे एक फार्मूले के साथ। वो फार्मूला है इक्वल RND रैंड ब्रैकेट स्टार्ट। मैं यहाँ पे 16 पैराग्राफ ले लेता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर करता हूँ। देखें 16 पैराग्राफ मेरे पास आ चुके हैं और मैं यहाँ की पहली लाइन पे हूँ और मैं यहाँ पे कंटिन्यूस पे अगर प्रेस करूँगा तो लाइन नंबर का मतलब है कि ये नंबर के बारे में जितनी भी लाइन है उनके ये नंबर सीक्वेंस के साथ दे देगा। तो कंटिन्यूस का मतलब यही है। तो इसमें मैं क्लिक करूँगा, देखें तो 1 से लेकर ये इसने 65 तक जो है वो लाइन नंबर दे दिए हैं कि इस पैराग्राफ में इतनी लाइन है। ये लाइन के बारे में हमें आगाह करता है। तो दूसरी ऑप्शन मेरे पास है वो है रीस्टार्ट ईच पेज। देखें अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो अभी आपके पास जो है 1 से लेकर ये 65 तक लाइन जो है कंटिन्यूसली दोनों पेज पे आ रही हैं। मैं चाहता हूँ कि अलग अलग पेज पर इसकी नंबरिंग आए, तो मैं रीस्टार्ट ईच पेज पे क्लिक करूँगा तो देखें इसकी नंबरिंग अलग हो चुकी है, उसकी नंबरिंग अलग हो चुकी है। जितने भी पेज पे आप लगाना चाहें अलग अलग तो आप अलग अलग भी लगा सकते हैं। अगर आप कंटिन्यूस पे प्रेस करेंगे तो ये कंटिन्यूसली हर पेज पे ऐसे ही लाइन वाइज जो है सीक्वेंस के साथ ये नंबरिंग लगती चली जाएगी। उसके बाद है हमारे पास रीस्टार्ट ईच सेक्शन। अगर रीस्टार्ट ईच सेक्शन पे आप कमांड देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे सेक्शन बनाना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल दैट सेक्शन बनाना चाहता हूँ, मैं 8 के बाद एक नया सेक्शन बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे कर्सर लेकर आऊँगा और फिर मैं ब्रेक की ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पे कंटिन्यूस पे क्लिक करूँगा। लिखा हुआ है इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट अ न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज। इसी पेज के ऊपर नया सेक्शन जो है वो बन जाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जो ही मैंने इस पर क्लिक किया अभी वो कमांड अप्लाई नहीं हुई, लेकिन मैंने यहाँ इसका बन चुका है, सेक्शन न्यू बन चुका है इसी पेज के ऊपर। वो कैसे पता चलेगा? जो ही आप इसको कंट्रोल A के साथ सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे रीस्टार्ट ईच सेक्शन पे क्लिक करें। देखें तो यहाँ से नया जो है सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। और इसी तरह अगर आप इसी पेज पे रहते हुए एक सेक्शन और बनाना चाहते हैं तो आप और भी बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ 13 पे क्लिक करता हूँ और फिर ब्रेक में जाता हूँ और कंटिन्यूस पे प्रेस करता हूँ और देखें यहाँ से फिर एक नया जो सेक्शन है वो बन चुका है। तो इस तरह आप नया सेक्शन जो है उसी पेज पे रहते हुए बना सकते हैं। ये इसकी तीसरी ऑप्शन थी। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है सप्रेस फॉर द करंट पैराग्राफ। सप्रेस का मतलब होता है कि जितनी नंबरिंग आपने सेंसर करनी है, उसको ख़त्म करना है, वो सप्रेस के ऑप्शन के साथ उसको कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं ये जो पैराग्राफ है इसकी नंबरिंग नहीं लगाना चाहता, इसको सेंसर करना चाहता हूँ नंबरिंग को, तो आप जो ही लाइन नंबर पे जाएंगे और सप्रेस पे क्लिक करेंगे, देखें ये वाली जो नंबरिंग है वो वहाँ से जा चुकी है और नीचे से स्टार्ट हो चुकी है। अब हम लाइन नंबर पे जाते हैं और देखते हैं हमारे पास कितनी ऑप्शन है। ये सब ऑप्शन पे हम बात कर चुके हैं। अगर ये जो पहली ऑप्शन है नन, अगर आप नहीं लगाना चाहते कोई भी नंबरिंग, तो आप इसको रिवर्स करना चाहते हैं तो आप देखें कंट्रोल A सबको कर लें। करने के बाद आप नन पे क्लिक करें तो देखें सारी की सारी जो ऑप्शन है वो जा चुकी हैं। होप कि आपने अंडरस्टैंड किया है कि कंटिन्यूस की कमांड कैसे लगाई जा सकती है, रीस्टार्ट ईच पेज की कैसे लगाई है और रीस्टार्ट ईच सेक्शन की कैसे लगाई है और सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ की हमने कमांड कैसे लगाई है और इसका कितने बेनिफिट्स हैं। और अगर आप नन पे प्रेस करेंगे तो ये सारी कमांड जो है वो रिवर्स हो जाएंगी और सारी ख़त्म हो जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। ये आपके पास हाइफनेशन की ऑप्शन आ जाएगी और इसके अंदर दो ऑप्शन है, ऑटोमेटिक है और मैनुअल है। हाइफनेशन बेसिकली क्या है और इसकी कमांड हम कैसे लगाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ पैराग्राफ लिख लेता हूँ। इसका
जो फार्मूला है इक्वल RND रैंक ब्रैकेट स्टार्ट, मैं 5 पैराग्राफ चाहता हूँ तो लिखकर 5 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ। ये मेरे पास 5 पैराग्राफ आ चुके हैं। कंट्रोल A से इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। अगर आपने हाइफनेशन लगानी है तो पहले इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाकर आप हेडिंग 1 या हेडिंग 2 पर इसको कन्वर्ट करें। इस तरह हमने कन्वर्ट किया। अब हम दोबारा पेज लेआउट में जाते हैं और हाइफनेशन पे हम लोग इसकी कमांड लगा के देखते हैं। देखें, जो ही मैं ऑटोमेटिक की कमांड लगाऊंगा तो मैं ऑटोमेटिकली पे क्लिक करता हूं। देखें यहाँ पे डॉक्यूमेंट का जो वर्ड है इस पे हाइफनेशन की कमांड लग चुकी है। देखें ये डॉक्यूमेंट जो है अगर मैं कंट्रोल Z करता हूं तो देखें ये यहाँ पे हमें नज़र आता है। जो ही हम इस पे हाइफनेशन की कमांड ऑटोमेटिकली लगाते हैं तो यहाँ देखें छोटी सी जो ये लाइन आपको नज़र आ रही है, जो लाइन को ब्रेक कर रही है और वर्ड को सिलेबल में तकसीम कर रही है। तो यहाँ ये जो छोटी सी आपको लाइन नज़र आती है इसको हम हाइफन कहते हैं। इस तरह ये वर्ड को सिलेबल के मुताबिक कुछ लाइन के ऊपर और कुछ लाइन के बाद में आपको दिखाती है। इसी तरह ये चूजिंग जो आपको नज़र आ रहा है तो ये भी देखें सिलेबल के मुताबिक ये जो है हाइफन लगा दी गई है ऑटोमेटिकली। अगर मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, अगर आप इसको मैन्युअली देखना चाहते हैं तो आप इसको मैन्युअली देख सकते हैं। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ, देखें मेरे पास ये एक छोटा सा बॉक्स आ चुका है, डॉक्यूमेंट को इसने लगा दिया है। मैं इसको यस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली लग चुका है। और इसी तरह आप ऑटोमेटिकली भी लगा सकते हैं। मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ, देखें ये ऑटोमेटिकली जो है ये इस पर हाइफनेशन की जो कमांड है वो लग चुकी है। अगर आप देखें यहाँ डॉक्यूमेंट पे लगी है, चूज पे लगी है, तो अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो दोबारा नन पे करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो है वाटरमार्क का ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है। ये इसकी कमांड हम कैसे लगाते हैं और इससे मुराद क्या है, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल दैट आपके पास कुछ पेजेस हैं या आपका मैटर है जो लिखा हुआ है जो बड़ा कॉन्फिडेंशियल है। आप चाहते हैं कि इस पर मैं अपना वाटर मार्क लगाऊं, अपने इंस्टीट्यूशन का नाम लगाऊं, अपने कॉलेज का, अपने ऑफिस का या अपने स्कूल का जो है लोगो लगा दूं या इस पे नाम लिख दूं ताकि कोई और इसको अपने नाम से छुपवा ना सके, अपने नाम से इसको पब्लिश ना कर सके। इसलिए ये वाटरमार्क जो है इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इसकी कमांड कैसे लगाते हैं। आप जब वाटरमार्क पे क्लिक करते हैं, देखिए ये ऑप्शन भी उन्होंने दी हुई है। आप कोई भी ऑप्शन यहाँ पे डोंट कॉपी के नाम से, कॉन्फिडेंशियल के नाम से, जैसे मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ, देखें ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है डोंट कॉपी। इसी तरह आप जो है यहाँ खुद भी अपने इंस्टीट्यूशन का नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ आप कस्टम वाटरमार्क में आ जाएं, इस पर जब आप जो ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन जो है वो आएगी। आप देखें यहाँ पे इसको अपने स्कूल का नाम लिखना चाहते हैं यहाँ पे तो आप लिख सकते हैं ABC स्कूल। इस तरह जब नाम लिख लेंगे तो आप इसको अप्लाई करें। देखें ये आपने अप्लाई कर दिया। तो इस तरह वाटरमार्क जो के तौर पर ये आपको नज़र आएगा। और इसमें अगर आप फ़ॉन्ट भी चेंज करना चाहें तो आप इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी फ़ॉन्ट रख सकते हैं आप और अप्लाई कर देंगे। इस तरह कोई भी फ़ॉन्ट रखना चाहें तो ये आप फ़ॉन्ट रख सकते हैं। इस तरह आप इसका फ़ॉन्ट रख सकते हैं। और देखें ये लिखा है सेमी ट्रांसपेरेंट, तो ये आपको सेमी नज़र आ रहा है। अगर आप इसको इस पे मार्क को ऑफ कर देते हैं फिर अप्लाई करते हैं, देखें कुछ डार्क नज़र आएगा, इसलिए इसको हम सेमी ही रहने देते हैं और अप्लाई करते हैं। और अगर मज़ीद इसको आप डार्क करना चाहते हैं तो यहाँ आप देखें कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हैं और यहाँ अप्लाई करेंगे तो और डार्क होगा। लेकिन वाटरमार्क लगने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका अपना मैटर भी नज़र आ रहा है और जब भी कोई इसको प्रिंट आउट निकालेगा इसका तो ये आपका जो स्कूल का नेम है वो भी साथ प्रिंट होगा ताकि कोई और इसको
पब्लिश ना करवा सके अपने नाम से। बेसिकली इसका ये फ़ायदा भी है। और दूसरी बात ये है, और यही देखें कि ये इस स्टाइल में ये आपको वाटरमार्क लगा हुआ नज़र आ रहा है, जिसको हम डायगोनल कहते हैं। अगर आप हॉरिजेंटल लगाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें और देखें ये हॉरिजेंटल स्टाइल में भी आ जाएगा। तो लेकिन मोस्टली डायगोनल जो स्टाइल है वही बेहतर है, आप ये लगा सकते हैं। और इसी तरह अगर आप इस पे पिक्चर लगाना चाहते हैं तो देखें यहाँ सेलेक्ट द पिक्चर करें। पिक्चर करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी अपना स्कूल का लोगो लगाना चाहते हैं। यहाँ मैं अकेडमी का लगाना चाहता हूँ। देखें मैं जो ही इस पे डबल क्लिक करूँगा तो अप्लाई करूँगा तो यहाँ देखें ये वाटरमार्क जो है अकेडमी का यहाँ पे लग चुका है। इस तरह आप अपना वाटरमार्क जो है वो लगा सकते हैं। अब अगर आप इस वाटरमार्क को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप क्या करें, आप दोबारा वाटरमार्क में जाएं और यहाँ देखें रिमूव द वाटरमार्क लिखा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका वाटरमार्क ख़त्म हो जाएगा। अगर आप वही अपने स्कूल का नाम यहाँ पे वाटरमार्क के तौर पे लगाना चाहते हैं तो कस्टम वाटर में आएँ और यहाँ पे टेक्स्ट वाटरमार्क में क्लिक करें और यहाँ पे इस ऑप्शन में आप ABC स्कूल लिखें और यहाँ अप्लाई करें। और इस तरह आप अपना जो है स्कूल का जो नाम है वो यहाँ पे वाटरमार्क के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। हम पेज कलर पे बात करते हैं कि पेज कलर की कमांड कैसे लगाते हैं। ज़रा आपके पास पेज कलर की कमांड जो है वो आ चुकी है। इस तरह आप यहाँ पे कोई भी कलर लगाना चाहें अपने पेज के ऊपर तो आप वो पेज पे कलर लगा सकते हैं। तो इस तरह अगर आप कलर प्रिंटर से पेज निकालेंगे तो इस तरह आपका जो पेज है वो प्रिंट आउट होकर बाहर आएगा। तो इस तरह आप लगा सकते हैं। इसमें और भी ऑप्शन हैं, जैसे यहाँ अगर मोर कलर पे हम क्लिक करूँ तो देखें ये स्टैंडर्ड है, ये कस्टम है। इससे भी आप कोई भी, ये देखें ये करंट जो ऑलरेडी लगा हुआ है, अगर आप इसमें से कोई मज़ीद और चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह आपको चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं ये लेना चाहता हूँ तो मैं इसको ओके करूँगा। देखें ये कलर आ चुका है। इसी तरह मोर कलर के अंदर अगर कस्टम पे जाएं तो ये देखो आपके पास इस तरह बहुत सारे कलर और भी यहाँ पे हैं। इस तरह भी आप चूज़ कर सकते हैं। ये जो RGB लिखा है इससे मुराद होता है रेड, ग्रीन, ब्लू। बेसिकली ये 3 कलर हैं। इससे ही आगे मज़ीद जो है कलर इसको मिक्स करके बनते हैं। तो यहाँ आप मज़ीद जो हैं कलर ले सकते हैं। और देखिए मेरे पास पहले रेड है, अब मैंने ब्लू जो है उसको सिलेक्ट किया। मैं ओके करता हूँ, इस तरह आपके पास ये कलर आ जाएगा। इसी तरह आप कोई भी कलर जो है इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं कलर लगाना तो यहाँ नो पे क्लिक करें तो कलर नहीं आएगा। दोबारा मैं इस कलर पे जाता हूँ और मज़ीद जो ऑप्शन हमारे पास है पेज कलर के अंदर वो है फिल इफेक्ट्स। बहुत सारे इफेक्ट्स भी आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। देखें यहाँ पे ये हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है, डायगोनल है। इस तरह के कलर आपको इस शेप में आपको नज़र आ रहे हैं। इस तरह ये शेप जो है आपको बनती हुई नज़र आएगी। तो आप जैसे डायगोनल पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ तो इस तरह देखें नीचे वाला हिस्सा ज़्यादा ब्लैक है, ऊपर आपको थोड़ा सा लाइट नज़र आ रहा है। इसी तरह आप इसको फिर चेंज कर सकते हैं। ये डाउन की तरफ आ जाएगा और ये कॉर्नर की तरफ देखें ये आपको कॉर्नर में नज़र आएगा इस तरह। और इसी तरह इसमें एक और कमाल की जो ऑप्शन है वो ये है कि आप इसको 2 कलर में भी लेके जा सकते हैं। देखिए मैं इस पर टू कलर पे प्रेस करता हूँ और यहाँ मैं इसके साथ अगर रेड को कर लेता हूँ तो अब देखें मैं इसको ओके करता हूँ तो 2 कलर जो है आपको ये शेप में नज़र आएंगे। इस तरह भी आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं। अगर आप मज़ीद इसमें चेंज करना चाहते हैं पहले कलर में तो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ आप इसको येलो कर लें और नंबर 2 कलर जो है आपका इस तरह हो जाएगा, या इसको आप इस कलर में ले जाएं तो इस तरह आपको नज़र आएगा। तो जैसे भी आप कलर लगाना चाहें वैसे ही कलर को आप इफेक्ट को यहाँ पे लगा सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो आगे वाली जो ऑप्शन है वो है टेक्सचर की। यहाँ बहुत सारे टेक्सचर हैं, ये टेक्सचर भी आप लगा सकते हैं। जैसे मैं अगर ये टेक्स्ट लगाना चाहता हूँ मैं ओके करूँगा। देखें ये वाला टेक्स्ट जो है लग चुका है। इस तरह आप कोई भी
टेक्सचर में जो इफेक्ट है वो लगा सकते हैं। अगर मैं ये लगाना चाहता हूँ तो देखें ये वाला जो है इफेक्ट जो है टेक्सचर का वो लग चुका है। तो इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से बहुत सारे जो टेक्स्ट हैं उसको लगा सकते हैं, और भी हैं इसमें, कोई भी आप चूज़ करना चाहें तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। इस तरह आप इफेक्ट भी टेक्सचर में भी लगा सकते हैं। फिर एक और ऑप्शन जो इसमें बहुत आम है फिल इफेक्ट्स में, वो है पैटर्न की। ये बहुत कमाल का है। कलर आप खुद चूज़ करते हैं, जैसे मैं रेड चूज़ करता हूँ और इसको ब्लू ही रहने देता हूँ और मैं ओके पे प्रेस करता हूँ। देखें आपको ये वाला जो इफेक्ट है कमाल का वो आपको नज़र आ रहा है। और इसी तरह आप इसको और मज़ीद चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ अगर मैं इसको येलो पे क्लिक करूँ तो देखें मेरे पास ये इस तरह का जो इफेक्ट है वो आपको नज़र आएगा पैटर्न के अंदर। तो इसको मैं ये ब्लू कर देता हूँ और करता हूँ, देखिए इस तरह आपको नज़र आएगा। तो इस तरह आप अपने बहुत सारे कलर जो है फिल इफेक्ट में वो चेंज कर सकते हैं। और ये कमाल का जो है ये ऑप्शन है आपके पास, इस तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं। और फिर लास्ट जो ऑप्शन है आपके पास फिल इफेक्ट में वो पिक्चर की है। अगर आप इसमें से पिक्चर को लाना चाहते हैं अपने एज अ कलर अपने पेज के ऊपर, तो देखें सिलेक्ट द पिक्चर। अब यहाँ कोई भी पिक्चर जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरे पास ये बटरफ्लाई की पिक्चर है, इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट करता हूँ। जो ही मैं इसको ओके करूँगा देखें ये 1 बाय 1 पूरे पेज पर ये जो बटरफ्लाई है वो एज आ कलर के तौर पर आ जाएगी। इस तरह देखें ये आपका कलर के तौर पर ये पूरी बटरफ्लाई जो है वो आ चुकी है। इस तरह आप पेज कलर को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो बहुत ही शानदार और सुपर्ब नज़र आए। इसलिए ये पेज कलर जो है इसकी कमांड लगाई जाती है। मैं इस पे पेज बॉर्डर पे क्लिक करूँगा तो इस तरह मेरे पास ये एक बॉक्स आएगा। यहाँ पे पेज बॉर्डर 3 ऑप्शन हैं, बॉर्डर की, पेज बॉर्डर की, शेडिंग। ये सबसे पहले हम बात करते हैं पेज बॉर्डर की। तो देखें पहले बॉक्स जो है मैं इस पर क्लिक करता हूं तो इस तरह ये बॉक्स जो है ये पेज बॉर्डर के तौर पर तमाम पेजेस पे लग जाएगा। जितने में मेरे पास पेजेस हैं देखें यहाँ मेरे पास 12 पेजेस हैं, तो 12 पेजेस पे ये बॉर्डर जो है लग जाएगा। इसको आप इसकी विड्थ को थिक और थिन कर सकते हैं। जैसे मैं अगर 3 पे रख लेता हूँ और अब मैं देखें इस पे ओके करता हूँ इसको, तो देखें ये बॉर्डर लग चुका है। जितने मेरे पास पेजेस हैं सब पे ये बॉर्डर जो है वो लग चुका है। अगर आप इसको इस तरह जूम आउट करके देखें तो ये सारे पेजेस के ऊपर बॉर्डर जो है वो लग चुका है। इसी तरह इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर रेड करना चाहूँ तो देखें अब मैं ओके पे प्रेस करूँगा तो ये इसके जितने भी बॉर्डर्स हैं वो सारे आपको रेड नज़र आएंगे। इसी तरह आप ये जो बॉर्डर का स्टाइल है इसको भी चेंज कर सकते हैं। अगर इस तरह के आपको डॉट डॉट वाली लाइन चाहिए तो आप ओके करेंगे तो इस तरह देखें आपको इस तरह की जो डॉट्स वाली लाइंस हैं बॉर्डर के तौर पर ये आपको मिल जाएंगी। अब जो शेडो है ये देखते हैं ये ऑप्शन क्या है। अब मैं अगर इस पे प्रेस करता हूँ देखें जो इसका शेडो बनता है नीचे वो आपको नज़र आएगा। जो ही मैं इसको ओके करूँगा देखें इसका जो शेडो है वो आपको नज़र आ रहा है। अगर इसका आप कलर ब्लैक कर ले तो आपको ये शेडो जो है और प्रोमिनेंट नज़र आएगा। देखें ऊपर से जो साइड हैं ये वैसे ही बॉर्डर की लाइन नज़र आती हैं और ये राइट साइड से और ये बैक जो इसकी साइड है ये वाली और ये आपको शेडो में दोनों नज़र आएंगी। इस तरह आप इसको शेडो भी लगा सकते हैं, शेडो बॉर्डर लगा सकते हैं।
एक इसमें ऑप्शन और भी है कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक तरफ बॉर्डर लगाना चाहते हैं और लेफ़्ट पे लगाना चाहते हैं या राइट पे लगाना चाहते हैं या आप बॉटम पे लगाना चाहते हैं या टॉप पे लगाना चाहते हैं तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। देखें, अगर मैं ये इसका बॉटम और टॉप है, अगर इसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ और मैं ओके करता हूँ, देखें ऊपर से जो बॉर्डर है वो ख़त्म हो चुका है। ये ऊपर की लाइन जो बॉर्डर की है वो ख़त्म हो चुकी है। अगर आप दोबारा इसको लगाएंगे तो ये लग जाएगी। और अगर आप इसकी लेफ़्ट साइड की बॉर्डर को ख़त्म करना चाहते हैं इस तरह और इसको ओके करते हैं तो देखें जो लेफ़्ट साइड का बॉर्डर है, लाइन है, वो ख़त्म हो चुकी है। इस तरह आप बॉर्डर अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। जब दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो ये बॉर्डर जो है दोबारा यहाँ पे आपको लगा हुआ नज़र आएगा। और इसी तरह एक जो बड़ी कमाल की ऑप्शन और भी है वो ये है, यहाँ पे आर्ट है। अगर आर्ट में इसको आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं, जैसे ये है एप्पल है, मैं इसको ओके करता हूँ तो इस तरह के जो एप्पल है पूरे बॉर्डर पे ये लग चुके हैं। तो इस तरह आप लगा सकते हैं और बहुत सारी इसमें कमाल की ऑप्शन है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन जो है अगर मैं चूज़ करता हूँ तो इस तरह का बॉर्डर आपको नज़र आएगा। तो बहुत सारे ऑप्शन जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि आप चाहते हैं कि मेरे पास ये बॉर्डर है हर पेज पे लगा हुआ, मैं चाहता हूँ कि मेरा पहले पेज पे बॉर्डर लगे और बाकी जितने पेज हैं उस पर बॉर्डर न लगे। तो आप इस ऑप्शन में जाएं, यहाँ लिखा हुआ है अप्लाई ऑल डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, तो आप इस ऑप्शन में जाएं और यहाँ लिखें फर्स्ट पेज ओनली। तो मैं यहाँ इस पर क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ। देखें मेरे पास सिर्फ पहले जो पेज पे बॉर्डर लगा हुआ है और बाकी किसी पेज पे बॉर्डर नहीं लगा। अगर तमाम पे लगाना चाहते हैं तो होल्ड डॉक्यूमेंट पे प्रेस करें और इसको ओके करें। इस तरह आपके तमाम बॉर्डर पे बॉर्डर जो है वो लग चुका है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन है बॉर्डर की, ये जो सिर्फ बॉर्डर लिखा है इसकी ऑप्शन है, ये इसकी कमांड कैसे लगाते हैं। जैसे देखें मेरे पास बहुत सारे पैराग्राफ है, मैं एक पैराग्राफ पर बॉर्डर लगाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो पहले मैं क्या करूँगा कि उस पैराग्राफ पे जाके क्लिक करूँगा। जैसे ये वाला दूसरा जो पैराग्राफ है इस पे मैं बॉर्डर लगाना चाहता हूँ। अब मैं जिस बॉर्डर पे जाऊँगा और जाकर मैं यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करूँगा और जो ही मैं ओके करूँगा, देखें सेकंड पैराग्राफ पे ये इस तरह बॉर्डर इसको कंप्लीट लग चुका है। इस तरह आप बॉर्डर लगा सकते हैं। अगर आप पैराग्राफ नंबर 5 पे भी बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो फिर भी आप इस पे भी बॉर्डर लगा सकते हैं। तो इस तरह आप बॉर्डर जो है लगा सकते हैं। और अगर आप तीसरे पैराग्राफ पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं और बॉर्डर कोई डिफरेंट लगाना चाहते हैं, इस तरह की शेप का लगाना चाहते हैं, तो आप इस तरह की शेप का बॉर्डर जो है वो भी लगा सकते हैं। जैसे मैं इसको ओके करता हूँ तो देखें इस तरह का बॉर्डर लग सकता है। और बाकी भी किस्म के बॉर्डर जो हैं किसी भी स्टाइल में आप लगा सकते हैं। जैसे ये बॉर्डर पे हैं आप तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी बॉर्डर का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है शेडिंग की। शेडिंग जो है ये क्या करता है, बेसिकली हम देखते हैं कि कोई आपके पास पैराग्राफ है या आप पूरे पेज पे लगाना चाहते हैं कलर। तो मैं जैसे ये जो बॉक्स है इसमें मैं शेडिंग करना चाहता हूँ डिफरेंट कलर की, तो मैं शेडिंग पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसको अगर ये ब्लू कलर लगाना चाहता हूँ तो मैं ओके करूँगा। देखें इस पर ये ब्लू कलर लग चुका है। इस तरह आप शेडिंग जो का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। और इस तरह आप लेदर से पैराग्राफ पे बॉर्डर लगा सकते हैं और पेज बॉर्डर इस तरह आप पूरे पेजेस पे लगा सकते हैं। होप कि आपने आज का जो लेक्चर है पेज बॉर्डर का आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। पास यहाँ पैराग्राफ में दो ऑप्शन मिलती हैं, इंडेंट एंड स्पेसिंग की, हैं कि इनकी कमांड को कैसे लगाया जा सकता है। देखें मैं सेकंड पैराग्राफ पे हूँ यहाँ पे और मैं इंडेंट का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। इंडेंट बेसिकली आपके जो मैटर होता है या आपकी जो भी राइटिंग में मैटर लिखा होता है उसको बड़े डिसिप्लिन के साथ जिस तरह भी आप मैनेज करना चाहें उसको कर सकते हैं। इंडेंट बेसिकली
एक राइट इंडेंट होता है, और ये जैसे मैं यहाँ पे इस पे ऐसे ये लेफ़्ट इंडेंट है, और ये एक जो है राइट इंडेंट है। और इसी तरह और भी इंडेंट होते हैं, इस पे हम बाद में बात करेंगे। जैसे मैं ऊपर जाता हूँ थोड़ा सा, यहाँ ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है, इस पे बाद में हम पूरा लेक्चर इस पे हमारा होगा। और यहाँ हैंगिंग इंडेंट भी है, और यहाँ ये आपको राइट कॉर्नर पे यहाँ व्यू रूलर का मिल रहा है। ये आपका रूलर होता है जिसके ऊपर इंडेंट होते हैं। और अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखें ये डिसअपीयर रूलर हो जाता है यहाँ से। अगर मैं दोबारा इस पे क्लिक करूँगा तो ये अपीयर हो जाएगा यहाँ। तो इस तरह रूलर जो है अपीयर और डिसअपीयर हो जाता है। और इसके ऊपर जो इंडेंट है ये आपके मैटर को डिसिप्लिन में जिस तरह भी आप इसको मैनेज करना चाहें वो आप कर सकते हैं। जैसे मैं पैराग्राफ नंबर 2 पे हूँ, अब मैं इंडेंट की ऑप्शन जो है इसकी कमांड लगाना चाहता हूँ। देखें जो ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये इंडेंट आगे की तरफ, देखें ये वाला जो मूव आगे की तरफ करता हुआ आपको नज़र आएगा। ये इंडेंट लेफ़्ट से राइट की तरफ चलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप इसको डिक्रीज़ करना चाहते हैं, बैकवर्ड लेके आना चाहते हैं, तो देखें ये वापस उस तरफ जा रहा है। तो जो ही आप इंक्रीज़ की तरफ जाते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं, तो इस तरह ये इंडेंट जो है आगे की तरफ आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा। इसी तरह जो राइट इंडेंट है ये वाला, अगर इसको भी आप मूव करना चाहते हैं तो मैं देखें यहाँ पे राइट पे क्लिक इंडेंट पे करता हूँ तो ये देखें ये भी मूव करता हुआ लेफ़्ट की तरफ आ रहा है। तो इस तरह आप किसी भी पैराग्राफ को अपने मुताबिक जो है वो मैनेज कर सकते हैं कि किस तरह आप उसको शो करना चाहते हैं, किस तरह डिसिप्लिन के साथ उसको दिखाना चाहते हैं। तो इस तरह ये लेफ़्ट और राइट इंडेंट जो है ये वर्क करते हैं। और इसी तरह इसके साथ जो ऑप्शन है वो है स्पेसिंग की। स्पेसिंग बेसिकली क्या है, यहाँ लिखा है बिफोर एंड आफ्टर। एग्जांपल यही मेरे पास पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ जो है सेकंड पैराग्राफ है। अगर मैं यहाँ इसकी पहले पैराग्राफ के और इस पैराग्राफ के दरमियान जो स्पेस है ये जो नज़र आ रही है हमें, ये बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे देखें, मैं यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ पे बिफोर में मैं यहाँ पे जो ही इस पे क्लिक करता चला जाऊँगा तो इसकी फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ के दरमियान जो स्पेस है वो बढ़ती चली जाएगी। इस तरह आप इसको कम भी कर सकते हैं, जैसे 0 है और ये आप ऑटो पे आ चुके हैं। बढ़ाना हो तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। और इसी तरह जो आफ्टर है, जैसे ये सेकंड पैराग्राफ के बाद थर्ड पैराग्राफ है, मैं इसमें इसकी स्पेस को बढ़ाना चाहता हूँ तो वहाँ आफ्टर लिखा है। तो मैं जो ही यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखें उसकी स्पेस आफ्टर जो इस पैराग्राफ के आफ्टर है उसकी स्पेस जो है वो बढ़ती चली जा रही है ऐसे। और ऐसे आप कम भी कर सकते हैं, तो ऐसे बढ़ा सकते हैं। और इसी तरह अगर बिफोर की बढ़ाना चाहें तो मज़ीद आप ऐसे बढ़ा सकते हैं। इस तरह आप स्पेसिंग का इस्तेमाल करके, कमांड यूज़ करके आप पैराग्राफ के दरमियान जो स्पेस होती है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इस तरह इंडेंट को भी डिसिप्लिन के तौर पर आप अपने मैटर को यूटिलाइज कर सकते हैं। कोई भी यहाँ से हम लोग पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं ये बटरफ्लाई जो है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखें अब अगर मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ, देखें ऊपर फॉर्मेट का एक नया टैब जो है ओपन हो जाता है और इसमें ये सारी ऑप्शन आपके सामने आ गई हैं। अगर इस बटरफ्लाई को जो ही अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो वो टैब का ऑप्शन यहाँ से रिमूव हो जाता है और इस पे जो ही क्लिक करूँगा वो टैब यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं इसको ड्रैग करना चाहता हूँ यहाँ से, तो ये देखें ये ड्रैग नहीं हो रही, तो यहाँ से यहाँ मूव करना है तो ये मूव नहीं हो रही। तो इसके लिए इसका सलूशन ये है कि आप इस पर सिलेक्ट करें इसको, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपके पास रैप टेक्स्ट है, इस पर क्लिक करें और आप टाइट पे क्लिक करें और क्लिक करें। अब आप उसको आसानी से यहाँ से मूव कर सकते हैं। इसमें हम डिटेल से बात करेंगे। अब मैं
जो पहला ऑप्शन है हमारे पास, अब उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। जो ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो इधर लेफ्ट साइड पे आपको जो पहला ऑप्शन मिलेगा वो है रिमूव बैकग्राउंड का। MS वर्ड हमें ये भी ऑप्शन देता है कि अगर आपके पास कोई पिक्चर है तो उसको आप उसकी बैकग्राउंड का, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन है और नीचे आपको ब्लैक कलर नज़र आ रहा है। इसका जो बैकग्राउंड है वो इसका रिमूव करने में मदद करता है। तो कैसे करेंगे, पहले आप इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप रिमूव बैकग्राउंड में जाएं। रिमूव बैकग्राउंड में जाएं और जो ही आप इसको कीप चेंजिंग में जाके सिलेक्ट करेंगे तो देखें इसका जो बैकग्राउंड है वो सारा का सारा जो है वाइट हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो इस तरह आप इसके बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है करेक्शन का। ये जो पहली बटरफ्लाई है जिसको हम बैकग्राउंड चेंज किया है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये एक और मैंने पिक्चर अपने पास रखी है। तो आप देखते हैं कि ये जो करेक्शन है इसका काम क्या है। आप जो ही पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपके पास पिक्चर है, पिक्चर लेने के बाद तो देखें जो ही इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी जो ब्राइटनेस है और कंट्रास्ट है उसमें आपको कुछ चेंजिंग नज़र आएंगी। ये देखें, तो जैसे भी इसमें आप ये आपके पास जितनी भी ऑप्शन है, जो भी आप इसमें ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से आप उसको चूज़ कर सकते हैं। तो ये करेक्शन की ऑप्शन है। उसके बाद सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कलर की। कलर में देखें इस तरह के कलर जो आपके पास आ जाएंगे। अगर इसमें कोई चूज़ करना चाहें, फिर कलर टोन है, इसमें से आप कोई चूज़ करना चाहें, और फिर इस तरह ये रीकलर है, यानी कोई और कलर भी इसमें आप चूज़ करना चाहें तो आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास आ जाती हैं इन कलर्स में, तो कोई भी चूज़ करना चाहें तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है आर्टिस्टिक इफेक्ट्स। ये जो है एग्जाम्पल, इस तरह के जो इफेक्ट्स हैं आपके पास आ जाएंगे। एग्जाम्पल, कोई ऐसी तस्वीर है जो आप दिखाना नहीं किसी को चाहते, जो अच्छी नहीं है, उसको इस तरह का आप इफेक्ट दे सकते हैं ताकि वो डल सी नज़र आए और वो वाजे ना हो किसी, यानी इस तरह जैसे ये है, यानी उसकी तस्वीर अगर इस तरह बिल्कुल ऐसे गैर वाजे हो कि वो किसी को पता ना चले तो आप इस तरह के जो इफेक्ट्स हैं वो भी लगा सकते हैं। तो ये सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। उसके बाद जो है हमारे पास जो ऑप्शन है कंप्रेस पिक्चर्स का है। कंप्रेस पिक्चर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्रेस पिक्चर बेसिकली क्या है कि अगर आपके पास एक पिक्चर है और उसका साइज जो है देखें, इसमें अगर आप देखें जो टिप स्क्रीन के अंदर आपको नज़र आ रहा है कंप्रेस पिक्चर इन डॉक्यूमेंट टू द रिड्यूस इट्स साइज, कि उसका जो साइज़ होता है पिक्चर का वो आप उसकी साइज़ को कम कर सकते हैं कंप्रेस पिक्चर के जरिए। कभी ऐसा होता है कि किसी वेबसाइट के ऊपर या कहीं भी आपको पिक्चर सेंड करनी है ईमेल में या कहीं वेबसाइट पर लगानी है तो वो डिमांड होती है कि इसका साइज़ कम हो। तो अगर इसका साइज़ कम नहीं होगा तो वो पिक्चर नहीं लगती। तो इसके ज़रिए हम पिक्चर का साइज़ जो है कम कर सकते हैं ताकि वो पिक्चर जो है अप्लाई हो सके। तो इसका एक बेहतरीन तरीका ये है, मैं यहाँ पे एक पिक्चर मैंने यहाँ पे ली हुई है। जैसे ये एक पिक्चर है मेरे पास, ये देखिए ये मेरे पास पिक्चर है। इसको मैं इसके साइज़ को कम करना चाहता हूँ। सबसे पहले देखते हैं इसका साइज़ क्या है मेरे पास। देखें जो ही इस पे ऊपर मैं जाता हूँ, ये इसके ऊपर जाऊँगा तो इसका साइज़ बता रहा है वो, नीचे देखें 11.4 KB इसका साइज़ बता रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके साइज़ को मज़ीद कम करूँ तो क्या करूँगा, वापस वर्ड में हम जाते हैं और यहाँ पे इस पिक्चर को हम अपने इस पेज पे ले आते हैं।
आप इसको ड्रैग करके यहाँ से पकड़ें और ड्रैग करके आप इस पिक्चर को यहाँ पे ले आएँ। जो ही आप इस पिक्चर को लेके आए हैं और इस पिक्चर को लाने के बाद आप इसको टाइट कर लें और उसके बाद देखें ये पिक्चर हमारे पास आ चुकी है। अब हम इस पिक्चर पे जाएंगे। उस पिक्चर पे जाने के बाद इसको कॉम्प्लेक्स पिक्चर पे सिलेक्ट करेंगे। अब जितनी भी ऑप्शन आपके पास आ रही हैं, आपने ये कॉम्प्लेक्स पिक्चर और डिलीट क्रॉप एरिया पिक्चर को सिलेक्ट ऑलरेडी किया हुआ है, ये सिलेक्ट होना चाहिए और फिर आप ओके पे प्रेस कर दें। जो ही आप ओके पे प्रेस करेंगे ये कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। अब आप इस पर इसको सेव कर लें। आप इस पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ सेव एज पिक्चर का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस पिक्चर का नाम हम फिश के नाम पे रख लेते हैं और इसको आपने जेपीजी फाइल में रखना है। इस पर हम क्लिक कर देते हैं और इसके बाद हम इसको डेस्कटॉप में पिक्चर को रख लेते हैं और सेव कर देता हूँ। जो भी मैंने इसको सेव किया और अब जाके हम देखते हैं मेरे पास ये जो है पिक्चर जो है मेरे पास आ चुकी है ये, और ये ऑलरेडी पहले मेरे पास पिक्चर पड़ी हुई थी। अब देखते हैं ये जो पिक्चर है इसका साइज हमारे पास था 11.4 KB इसका साइज था। अब इसका साइज जो अभी हमने कंप्रेस किया इसका साइज देखते हैं। अब देखें इसका साइज जो रह गया हमारे पास 6.02 KB। इस तरह आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं पिक्चर को। उसके बाद है हमारे पास जो ऑप्शन है, उसके बाद इसको मैं टेल कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है आप उस पर चेंज पिक्चर, अगर चेंज पिक्चर यानी इस पर सेलेक्ट किया हुआ है, आप पिक्चर को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करें और यहाँ से कोई भी पिक्चर आप दोबारा सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देखें ये वाली पिक्चर जो है आपके सामने आगे पिक्चर चेंज हो गई। और ये जो है अगर आपने कुछ भी इस पिक्चर के ये जो आपके पास पिक्चर है उसके बाद है रीसेट पिक्चर। रीसेट द पिक्चर, अगर इसमें अब कुछ चेंजिंग आपने की हैं, जैसे मैं यहाँ इसकी थोड़ी सी इसको चेंज कर देता हूँ। जैसे अगर पिक्चर को आप थोड़ा सा चेंज कर दें, जैसे मैंने ये पिक्चर को चेंज कर दिया, आप इसको रीसेट करना चाहते हैं। रीसेट का मतलब है कि वो असल वापस अपनी हालत में आ जाए। तो यहाँ रीसेट लिखा हुआ है तो इसको रीसेट, और यहाँ लिखा है रीसेट द पिक्चर। आप रीसेट पे दोनों में से जिस पे भी कर देंगे, आप रीसेट करें तो दोबारा वो पिक्चर आपको जो जेन्युइन हालत में होती है वो आपके पास आ जाएगी जैसे एज इट थी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है पिक्चर स्टाइल का। ये बहुत सारे फ्रेम यहाँ दिए हुए हैं, पहले आपने इसको सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद देखें ये बहुत सारे फ्रेम्स हैं। जैसा भी आप फ्रेम लगाना चाहें तो आप यहाँ फ्रेम लगा सकते हैं। और इस पर अगर आप इसको यहाँ क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये बहुत सारे और भी आपके पास फ्रेम आ जाएंगे। जैसे भी आप इसकी पिक्चर को रखना चाहते हैं तो आप पिक्चर को रख सकते हैं। तो देखा इस फ्रेम से हम बहुत सारे काम ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको रीसेट कर दूं तो आप दोबारा उस पर जाएं तो इसको आप रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है, ये वाली जो ऑप्शन हमारे पास है, ये इसका जो बॉर्डर है आप उसके कलर को चेंज कर सकते हैं। ऊपर ऑप्शन है पिक्चर बॉर्डर, इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। आप इसका बॉर्डर लगा सकते हैं, ऐसे इसका बॉर्डर लगा दिया। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन है पिक्चर इफेक्ट्स। इसके इफेक्ट्स जो हैं, जैसे ये मेरे पास प्रीसेट है, इसमें देखें जो भी आप लगाना चाहें ऑप्शन, ये बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास हैं, आप वो लगा सकते हैं। ये देखें ये ऑप्शंस आपके पास हैं, ये लगा सकते हैं ऑप्शन। और इसी तरह ये शेडो का ऑप्शन है मेरे पास, अगर आप इसका शेडो लगाना चाहें, जैसे प्रीसेट के अंदर पहले हम लोग अगर ये कोई भी ये मैंने लगा दिया, अब देखें ये वाला पोर्शन आपके पास आ चुका है। और उसके बाद है ऑप्शन है शेडो का। शेडो में कोई भी कुछ भी लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आपके पास है रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन में देखें इस तरह उसका जो अक्स होता है वो उसका रिफ्लेक्शन आप जैसे भी लगाना चाहते हैं वैसे उसका रिफ्लेक्शन लगा सकते हैं।
और इसके बाद जो है आपके पास ऑप्शन है ग्लो का मतलब कुछ और ज़्यादा इसमें आप ग्लो आ सकता है, इसकी शाइन, इसकी ब्राइट और ज़्यादा हो सकती है, जैसा भी आप इसको करना चाहें। उसके बाद है सॉफ्ट एज में जो भी आपके पास ऑप्शन है आप उसको यूटिलाइज कर सकती हैं। इसमें थोड़ा सा इसको जो एज होते हैं उसमें सॉफ्टनेस आ जाती है। उसके बाद है बेवल का एक ऑप्शन है, अगर इसको आप यूटिलाइज करते हैं, देखें ये इस तरह का जैसे आपको ये पिक्चर नज़र आ रही हैं इस तरह का वो आपको स्टाइल बना के पिक्चर का दे देगा। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है आपके पास इसके अंदर 3D, तो इसमें आप जैसे भी पिक्चर को रखना चाहते हैं आप पिक्चर को वैसे रख सकते हैं। ये बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास हैं, आप कोई भी यूटिलाइज करना चाहें तो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमने देखी। उसके बाद है पिक्चर लेआउट क्या है कि इसको पहले हम रीसेट कर लेते हैं ताकि ये देखें पिक्चर को हम रीसेट कर लिया, वो असल हाल में हमारे पास आ गई। अब पिक्चर लेआउट में चले जाते हैं। पिक्चर लेआउट बेसिकली क्या है, ये भी बड़ी अच्छी ऑप्शन है। जब कोई आप असाइनमेंट बनाते हैं तो आप चाहते हैं कि मैं ये तस्वीर के साथ कुछ लिखूं, कुछ डिटेल लिखूं ताकि मैं प्रेजेंटेशन में मैं इसको आसानी से बयान कर सकूं। तो देखें पिक्चर लेआउट में फ़ायदा आपको ये होता है, मैं इसको ज़रा अगर इस साइड पे ले आऊँ और अब देखें ये ऑप्शन, ये सारी आपके पास ऑप्शन है। लिखने के लिए भी आपको नीचे साइड पे बहुत सारी ऑप्शन दे रहा है, जहाँ भी आप इसको लिखना चाहें, साथ इसकी डिटेल लिखना चाहें, जितनी भी पिक्चर हैं आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो अपनी प्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं। तो इस तरह आप इसकी ऑप्शन को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये देखें ये सारी इसकी बड़ी बेहतरीन सी ऑप्शन हैं। आप कोई भी ऑप्शन चूज़ करना चाहें तो आप ये चूज़ कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शन आपको दिखाएं। तो अगर आप ये एग्जांपल चूज़ करते हैं, ये चूज़ करते हैं तो यहाँ आप कुछ लिखना चाहेंगे तो आप यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ आप लिखें बटरफ्लाई, तो आपने बटरफ्लाई लिखा। साथ मज़ीद डिटेल लिखना चाहें तो आप मज़ीद डिटेल लिख सकते हैं। आपके पास और भी ये देखें ऑप्शन आ चुकी हैं इसको कलर करने में। इसका देखें ये फ्रेम और ओपन हो जाता है। जैसे भी आपने इसको लिखना शुरू किया उसके बाद मज़ीद वो आपको ऑप्शन देता है कि आप इसको किस स्टाइल में मज़ीद और यहाँ पे रख सकते हैं। ये सारे स्टाइल हैं इसके। तो ये उसके बाद यहाँ और भी ऑप्शंस हैं आपके पास इसके कलर चेंज करने में। ये सारे के सारे जो कलर हैं ये बहुत ही कमाल का ये पोर्शन है और ये टूल्स हैं इसके हैं। कोई भी आप यहाँ पे कमांड दे सकते हैं। आप पोजीशन में ये क्या है कि आप अपनी पिक्चर को यहाँ लिखा हुआ है विद टेक्स्ट रैपिंग, कहीं भी आप इसको जस्ट कर सकते हैं टेक्स्ट के साथ। अभी वो भी करके दिखाता हूँ। ये ठीक है। अगर एग्जांपल दैट मेरे पास यहाँ को टेक्स्ट लिखा हुआ है, ऑटोमेटिकली जो टेक्स्ट लिया जा सकता है उसका फार्मूला मैं आप पहले बता चुका हूँ। इक्वल प्रेस करेंगे और उसके बाद RAND रैंड, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट और मैं यहाँ पे कोई 6 पैराग्राफ ले लेता हूँ और ब्रैकेट क्लोज और एंटर करता हूँ। देखें मेरे पास आ चुका है। अब वो ऑप्शन हम यूटिलाइज करते हैं। देखें पोजीशन की, ये आप इसको जहाँ भी रखना चाहें आप इस ऑप्शन के साथ इसको वहाँ पे रख सकते हैं। होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया है। ठीक, लेकिन एक बात जो है वो आपने याद रखनी है कि पिक्चर लेने के बाद आपने इस पर रैप टेक्स्ट में से कोई ऑप्शन लाजमी लेनी है। जैसे टाइट पे ऑप्शन करेंगे, फिर उसके बाद पोजीशन में जाएंगे और ताकि आप इसको आसानी से कहीं भी रख सकते हैं। हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ये जो पोर्शन है रैप टेक्स्ट का, इस पे चले जाते हैं। ये एक पिक्चर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक पिक्चर हम और लेते हैं, जैसे पिक्चर में जाके कोई एक ऑप्शन हम और ले लेते हैं।
जैसे ये वाली जो ऑप्शन है हम ले लेते हैं बटरफ्लाई की, ये भी। अब देखिए इसको उठाना बड़ा मेरे लिए मुश्किल है, तो मैं क्या करूँगा, रैप टेक्स्ट में जाऊँगा और इस पर किसी भी क्लिक कर दूँगा टाइट पे, तो ये अब उठाना मेरे लिए बड़ी आसानी के साथ ये उठाई जा सकती है। तो अब जो हम लोग ऑप्शन अप्लाई करने जा रहे हैं वो रैप टेक्स्ट के अंदर, जैसे ये मेरे पास स्केयर का ऑप्शन है, इसको कैसे अप्लाई करेंगे। जब भी आपकी पिक्चर, जैसे अभी मैं इस पिक्चर को यहाँ टेक्स्ट में रख देता हूँ, देखें ऐसे, तो ये आपको नज़र आ रही है कि जहाँ भी लेके इसको पिक्चर को लेके जा रहा हूँ, तो ये पिक्चर जो है, ये जो पिक्चर है वो अपनी स्पेस खुद बना रही है। यहाँ अगर मैं स्केयर पे क्लिक करता हूँ तो देखें स्केयर जो टाइप होती है, जितना स्केयर का एरिया होता है वो थोड़ा सा इसमें देखें फ़र्क महसूस होगा। जितना स्केयर का एरिया है उसने ले लिया है, इतना उसने अपना स्केयर, एक शेप होती है स्केयर की, ऐसे मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ी है, तो वो उतनी उसने स्पेस ले ली है। और टाइट में थोड़ा सा इसमें फ़र्क होता है, देखिए और थ्रू में भी थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो ये तीनों में थोड़ा सा फ़र्क है, टाइट है, थ्रू है। और ये अगर आप सबसे ऊपर जो ऑप्शन है, सबसे ऊपर जो ऑप्शन हमारे पास है, सबसे ऊपर जो ऑप्शन हमारे पास है वो है इन लाइन विद टेक्स्ट। तो ये टेक्स्ट ये बिल्कुल ऊपर आ जाएगी, देखें इस तरह ये सबसे ऊपर आ जाएगी अगर इस तरह करेंगे तो। और इस तरह आपके पास जो चौथी ऑप्शन है टॉप एंड बॉटम, तो जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर वाला ऊपर चला जाएगा टेक्स्ट, नीचे वाला नीचे चला जाएगा, तो ये वाली ऑप्शन है। उसके बाद आपके पास है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। यहाँ इससे पहले ये बिहाइंड द टेक्स्ट क्या है, जो ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये टेक्स्ट की पीछे चली जाएगी। देखें मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये टेक्स्ट के पीछे चली गई है। अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ अब मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर सकता, ये टेक्स्ट के पीछे जो है ये वाटर मार्क की तरह काम करता है। तो ये आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लें। अगर आपसे यहाँ सिलेक्ट ना हो तो इसकी एक बेहतरीन ऑप्शन है, देखें आप होम टैब में आ जाएं। होम टैब के बाद लास्ट पे एक ऑप्शन है जो मैंने पहले बताई हुई है, वो है सिलेक्ट की। आप सिलेक्ट पे चले जाएं और सिलेक्ट पे जाके आप सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें। जो ही आप क्लिक करेंगे आप जाके आप इसको पकड़ सकते हैं, इस तरह आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर्मेट में हम लोग देख रहे थे कि टेक्स्ट की बिहाइंड पे इसको लेके जाना हो तो इस तरह हम इसको ले जा सकते हैं। जैसे ये टेक्स्ट की बिहाइंड पे है और टेक्स्ट ऊपर है और ये नीचे है। इसी तरह अब आप इसको ऊपर लेके आना चाहते हैं, टेक्स्ट के ऊपर लेके जाना है, तो ये इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आप ऊपर आ चुकी है, ये टेक्स्ट के ऊपर है। अब ये टेक्स्ट के ऊपर है और ये कोई स्पेस नहीं ले रही। और अगर इसको बिहाइंड करेंगे तो देखें ये नीचे भी कोई स्पेस नहीं ले रही। और यहाँ पे अगर आप इसको टाइट कर देते हैं तो ये इस तरह स्पेस लेगी। और लास्ट ऑप्शन है वो है एडिट द रैप पॉइंट्स। अगर इसमें क्लिक करता हूँ तो ये जो पॉइंट्स हैं आप इसको मज़ीद चेंज कर सकते हैं इस तरह। कंट्रोल जी करके वापस आता हूँ। ये जो रैप टेक्स्ट का ऑप्शन था ये आपने आज अच्छी तरह सीख लिया। अब मेरे पास ये वाली जो ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, और इसके अंदर और भी ऑप्शन है, सिलेक्शन पैन है और अलाइनमेंट है, रोटेट है, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब इस पे बात करते हैं। अब इन पे बात करने से पहले कि ब्रिंग फॉरवर्ड, इस पे प्रेस करके करेंगे, 3 ऑप्शन और आएंगे इसके अंदर। इसमें भी 3 ऑप्शन हैं। इन पे बात करने के लिए हमें क्या करना है, मैं 3 शेप लेता हूँ। तो इंसर्ट में जाएं, इंसर्ट में जाकर शेप्स ले लेता हूँ। पहली ये शेप मैं ले लेता हूँ, तो कलर कर लेते हैं। और उसके बाद एक मैं सर्कल ले लेता हूँ, ये हमने सर्कल ले लिया, इसको कलर दे देते हैं, ये हमने इसको कलर दे दिया।
और उसके बाद एक मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ। ये मैंने एक ट्रायंगल ले ली, ये 3 शेप मैंने ले ली। अब ये कमांड किस तरह अप्लाई होंगी, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो ब्रिंग फॉरवर्ड है इसको मैं एंड पे लेता हूँ, ये दोनों को पहले लेता हूँ, ब्रिंग टू फ्रंट और ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इसको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल दैट चाहता हूँ कि ये जो रेक्टेंगल है, ये जो येलो कलर का, ये इसके सर्कल के ऊपर आ जाए, तो किस तरह करेंगे हम इसको, हम इस पे जाएंगे और ये नीचे वाली जो ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट, इस पे क्लिक करेंगे तो देखें कि ये सर्कल के ऊपर आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि सर्कल दोबारा इसके ऊपर आ जाए, फिर उसी ऑप्शन को हम लेंगे, ये देखें ब्रिंग टू फ्रंट, फिर वो उसके ऊपर आ चुका है। इस तरह हम इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह अगर मैं चाहता हूँ डायरेक्ट कि ये वाला जो है, ये जो रेक्टेंगल है इसकी बैक पे चला जाए, तो आप नीचे जो ऑप्शन है हमारे पास, इस पे क्लिक करें, ये सेंड टू बैक, इस पे क्लिक करेंगे तो वो उसकी बैक पे चला जाएगा। तो उसको लाना हो बैक पर और उसको फ्रंट पे लाना हो तो ये ऑप्शन आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो ऑप्शन है ये है ब्रिंग इन द फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ये कैसे अप्लाई करते हैं, एग्जाम्पल दैट ये मेरे पास सर्कल है, मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट के बिहाइंड पे चला जाए, तो सबसे पहले आप यहाँ नीचे जो ऑप्शन है सबसे सेंड टू बिहाइंड टेक्स्ट, इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें इसके पीछे चला गया है। और अब जो है जैसे वाटरमार्क लगता है ऐसे ये इस पे हमने इसको भी काम किया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये वापस जो है, अब इसको अगर आप उठा के कहीं भी रखना चाहें तो आप उठा के रख सकते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि ये वापस जैसे टेक्स्ट के ऊपर था वैसे ही आ जाए, जैसे ये रेक्टेंगल है और ये ट्रायंगल है, तो ये वापस आ जाए, तो क्या करेंगे, आप पहले इस ऑप्शन में जाएंगे, क्लिक करेंगे और ये थर्ड ऑप्शन जो आपके पास है ब्रिंग इन द फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, इस पे क्लिक करेंगे, देखें ये वापस आ चुका है। ये 2 ऑप्शन आपने ये वाली देखी, और इसी तरह ये 2 ऑप्शन जो हैं आपने ये 2 ऑप्शन आपने देख ली कि कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है ब्रिंग फॉरवर्ड, इस पे बात करते हैं, और ये सेंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड और बैकवर्ड पे हम बात करते हैं, ये क्या है, जैसे ये हमारे पास ऑप्शन है, हमने पहले भी बात की है, जैसे कि ये मेरे पास येलो जो है ये इसके ऊपर है, मैं चाहता हूं कि इसकी बैक पे चला जाए, तो इस तरह हम इसको बैक पे चले जाते हैं। और मैं चाहता हूं कि येलो ऊपर की तरफ आ जाए सर्कल के, तो देखें ब्रिंग फॉरवर्ड में करूंगा इससे भी आ जाएगा, और ये ब्रिंग फ्रंट करूंगा इससे भी आ जाएगा, लेकिन दोनों में फ़र्क है वो बताने जा रहा हूँ। जैसे अगर मैं इसको ब्रिंग फ्रंट करता हूँ तो देखें ऊपर आया, अगर मैं कंट्रोल जी करके वापस जाता हूँ और फिर मैं ये ऑप्शन यूज़ करता हूँ ब्रिंग फॉरवर्ड, फिर भी ये ऊपर आ जाएगा, जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये देखें। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है, इसी तरह ये जो ऑप्शन है सेंड बैकवर्ड और सेंड बैक, इन दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों एक जैसे काम करते हैं लेकिन थोड़ा डिफरेंट भी है। डिफरेंस क्या है उस पर हम बात करने जा रहे हैं। जैसे मेरे पास मैं कंट्रोल जी करता हूँ, अब हम देखते हैं कि ब्रिंग फॉरवर्ड क्या है और सेंड बैकवर्ड क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगल को इसके पास करते हैं और रेक्टेंगल को इसके पास करते हैं, और सर्कल जो है मैं इन दोनों के ऊपर ले आता हूं। अब ये देखना है कि सेंड बैकवर्ड क्या है। सेंड बैकवर्ड बेसिकली ये है कि ये एक रेक्टेंगल मेरे पास, इसकी बैक पे एक मेरे पास ट्रायंगल है, उनमें से एक के नीचे चला जाएगा, एक के ऊपर ही रहेगा। ये इसका बेनिफिट है। जैसे देखें अभी ऑप्शन को अप्लाई करते हैं, सेंड बैक करता हूं सर्कल को, देखें जो रेक्टेंगल के ऊपर रहा और ये जो ट्रायंगल है ये इसके नीचे चला गया। ये इस तरह ऑप्शन जो है यूज़ की जाती है। कंट्रोल जी करता हूं। अब हम देखते हैं ये जो ऑप्शन है मेरे पास,
ये अब ये जो ट्रायंगल ये जो रेक्टेंगल है ये सर्कल के और ट्रायंगल के नीचे है। अब अगर हम इसको ऊपर लेके आना चाहते हैं, देखें इनमें से एक के ऊपर आएगा, दोनों के ऊपर नहीं आएगा। वो ऑप्शन ये है ब्रिंग फॉरवर्ड की। देखें इस पे मैं क्लिक करता हूं तो ये इसके ऊपर आ चुका है, लेकिन सर्कल के ये नीचे है। आपने देखा कि ये ट्रायंगल के ऊपर आया है लेकिन सर्कल के नीचे है। इस तरह ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, और अपने जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ये सिलेक्शन पैन की। इस पर क्लिक करेंगे तो एक साथ छोटी सी विंडो ओपन होगी, इस तरह बॉक्स आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ ये जो आपको आइज नज़र आ रही हैं, इसका मतलब है इतनी पिक्चर्स जो आपके पास हैं, जिस पे क्लिक करेंगे उस पर वो चला जाएगा। देखें ये पिक्चर 3 है, ये ट्रायंगल 14 है, ये हमारे पास सर्कल है, ये रेक्टेंगल है। इस तरह ये पिक्चर जो है आपको नज़र आ रही है यहाँ पे। तो इसका फ़ायदा क्या है कि अगर आप एक वक्त में एक प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो आप कहते हैं एक वक्त में मैं एक ही प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ लेकिन 5 नज़र आ रही हैं, तो आप यहाँ पे उसको हाइड कर सकते हैं। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये हाइड हो जाती है, ये हाइड हो जाएगी, ये हाइड हो जाएगी, ये भी हाइड। ये इस पर आपने बात कर ली, फिर आप दूसरी पे बात करना चाहते हैं, फिर आप इसको ऑन कर लें। तो जितने को ऑन करना चाहते हैं, जितने को ऑफ करना चाहते हैं, तो इसके ज़रिए पैनल के ज़रिए आप ऑफ ऑन कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। इसी तरह नीचे जो ऑप्शन हमारे पास है शो ऑल और हाइड ऑल, कि सबको अपने हाइड करना है तो इस पर क्लिक करेंगे सब चली जाएंगी, और इस पर शो ऑल करेंगे तो सब ये वापस आ जाएंगी। ये जो है ये बेनिफिट हमें देता है सेक्शन जो है आपका सिलेक्शन पैन। अब हम बात करते हैं ये अलाइनमेंट की, कि अलाइनमेंट क्या है। अलाइनमेंट में ये है कि ये आपको बेनिफिट देता है जिस पिक्चर को आपने सेलेक्ट किया हुआ है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ अलाइन सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएगी। अगर मैं इसको लेफ़्ट पे क्लिक करता हूँ तो दोबारा ये लेफ़्ट पे चली जाएगी। अगर इसमें राइट पे क्लिक करता हूँ तो ये राइट पे आ जाएगी। अगर इसको मैं अलाइन बॉटम पे क्लिक करता हूँ तो नीचे ये बॉटम पे चली गई है, ये देखें ये। और अगर मैं इस पे अलाइन टॉप करता हूँ तो वापस ऊपर टॉप पे आ जाएगी। अगर सेंटर पे करता हूँ तो सेंटर आ जाएगा। तो ये इसकी अलाइनमेंट है। और अगर इसको मिडल में करता हूँ तो देखें ये मिडल में आ जाएगी। फिर टॉप पे करता हूँ उसको तो ये टॉप पे आ जाएगी। अब ये हमारे पास ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये हॉरिजेंटली मिड में आकर हॉरिजेंटली काम करेगा, ये देखें ऐसे, और वर्टिकली ये ऐसे इस तरह आएगा, काम करेगा। तो ये ऑप्शन इस तरह आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये जो नीचे हमारे पास ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइन, तो इस पे एक ग्रिड लाइन बन जाएगी सारे पेज पे, देखें ऐसे। तो आप कोई भी पिक्चर को रखना चाहें, कहीं भी सेटल करना चाहें कि कितने बॉक्स हैं, लेकिन जब आप इसको प्रिंट निकालेंगे तो ये ग्रिड लाइन नहीं आएगी। तो ये सिर्फ आपको अलाइनमेंट करने के लिए आता है। अगर इसको आप ख़त्म करना चाहें तो आप अलाइनमेंट में जाएं और इस पर दोबारा क्लिक करें तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है रोटेट की। रोटेट देखें बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। आप इसको बड़ी आसानी से पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। जैसे मैंने बटरफ्लाई पे सेलेक्ट किया है, तो आप देखें आप जिस तरह भी इसको रोटेट करना चाहें ऊपर नीचे तो आप इसको कर सकते हैं। फ्लिप का ऑप्शन भी है, तो आप उसको रोटेट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप यहाँ से इसको पकड़ कर, ये इसका ग्रीन आपको एक बॉल नज़र आ रहा है, इसको पकड़ के आप इसको भी यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन से यहाँ से आप कर सकते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन है क्रॉप का। हाँ, मैंने ये बटरफ्लाई को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन मेरे पास आ चुकी हैं ये। तो मैं यहाँ पे इसको क्रॉप करना चाहता हूँ।
तो सबसे पहले अगर मैं इसको क्रॉप करता हूँ इस तरह, तो अब मैं इसको जितना भी, अगर मुझे एक इसका लेफ़्ट साइड का सिर्फ पर चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको क्रॉप करते हुए इतना, अब दोबारा जाके इसी पे क्लिक करूँगा तो ये क्रॉप हो जाए। तो इस तरह आप क्रॉप कर सकते हैं जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट आपकी है। मैं कंट्रोल जी करके वापस आता हूँ और इसी तरह अब दूसरी ऑप्शन मेरे पास है, इसमें बात करता हूँ। दूसरी ऑप्शन मेरे पास है ये एस्पेक्ट रेशो। ये एग्जैक्ट रेशो दी हुई है, ये पोर्ट्रेट साइज़ है, ये लैंडस्केप साइज़ है। तो जो भी आपको साइज़ एग्जैक्ट एक्यूरेट साइज़ होता है, तो अगर इसका जो भी आपको साइज़ चाहिए वो आप लोग रख सकते हैं। जैसे अगर मुझे 3.4 साइज़ चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखें इतना, ये एक्यूरेट साइज़ जो है ये मेरे पास आ गया। इस पर आप क्रॉप करें तो इस तरह आपके पास ये साइज़ आ जाएगा। कंट्रोल जी करके मैं फिर वापस आता हूँ, तो ये आप इस तरह साइज़ देख सकते हैं। उस तरह जैसे आपने 3.4 का साइज़ ये लिया, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ये फिल की। मैं यहाँ अगर फिल करता हूँ इसको, देखें ये मैंने इसको फिल किया और उसके बाद आप फिट करेंगे तो जितना आपके पास ये एरिया है ये इतनी छोटी हो जाएगी और इतनी इसके विंडो के अंदर, इस बॉक्स के अंदर जो है वो फिट हो जाएगी। तो मैं इसको फिट करता हूँ, देखें इस तरह ये जितनी भी आप इसको फिट करना चाहते हैं उस लिहाज से ये फिट हो जाएगी। हमारे पास जो ऑप्शन है क्रॉप के अंदर वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है क्रॉप टू शेप। अगर मेरे पास ये मैंने बटरफ्लाई को सिलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं इसको ये जितनी मेरे पास शेप है मैं इस शेप में लेके आना चाहता हूँ तो आप उस शेप में लेके आ सकते हैं। जैसे मैं इसको अगर चांद की शेप में लेके, मून की शेप में लेके आना चाहता हूँ तो मैं देखिए इस पर क्लिक करूँगा तो ये इस शेप में आ चुकी है जैसे आपको नज़र आ रहा है। और अब मैं इसकी आउटलाइन थोड़ी सी लगाता हूँ ताकि आपको सही जो मून है वो नज़र आए। अब इसकी जो बॉर्डर है वो लगा देता हूँ, इसका कोई भी बॉर्डर आप लगा सकते हैं। तो इस तरह ये मैंने इसका बॉर्डर लगा दिया। देखें अब ये बटरफ्लाई तो है लेकिन ये मुझे चांद की शेप में नज़र आ रही है। अब इस पे अगर हम वर्क करें, इस पे हम क्रॉप करके देखें इसको, तो देखें अब मैं इसमें से कोई एक शेप ले लेता हूँ। कोई भी इसमें से आप लेना चाहें तो आप वो शेप ले सकते हैं। जैसे मैं ये वाली शेप ले लेता हूँ। अब देखें ये वाली जो शेप है आपकी, इसको हम बॉर्डर लगाते हैं। ये अब मैंने बॉर्डर लगा दिया है इस पर। तो इस बॉर्डर को अगर ये जो बॉर्डर हमने लगाया है, अब देखें ये इस शेप में आपको नज़र आएगी। इसके बाद अगर हम ऑप्शन देखें, हमारे पास ऑप्शन है ये है विथ एंड हाइट। कोई भी पिक्चर आपके पास है उसकी हाइट बढ़ाना चाहें तो देखें इससे आप उसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, इससे कम कर सकते हैं। और अगर विथ बढ़ाना चाहें तो इससे आप इसकी विथ बढ़ा सकते हैं, इससे आप उसकी विथ कम कर सकते हैं। ये था आज का फॉर्मेट पिक्चर के ऊपर जो हमने कंप्लीट किया।